के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का अपना टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक है पॉक्सो एक्ट के ऊपर कि क्या पीड़िता का मेडिकल करवाना जरूरी है या नहीं है, क्या पीड़िता मेडिकल करवाने से मना कर सकती है या नहीं है, क्या पीड़िता अपनी मर्जी से संबंध बनाए और उस आधार पर क्या मुलजिम को सजा हो सकती है या नहीं। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है और पॉक्सो एक्ट को कब लागू किया गया और पॉक्सो एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें कितनी धाराएं हैं और इसमें अमेंडमेंट कब किया गया और इसमें कितनी सजा है। तो अब अपन इस पर गहनता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पॉक्सो एक्ट को 2012 में लागू किया गया था और इसमें 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें टोटल 46 धाराएं हैं और इसको लागू इसलिए किया गया कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, जो 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां होती है, उनको यौन उत्पीड़न के मामले में संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये जो कानून है वो बनाया गया है और इसलिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी। तो अब अपन बात करते हैं कि इसमें सजा कितनी है। पॉक्सो एक्ट की जो धारा 6 है उसमें मिनिमम 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और जो धारा 4 है उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है और ये एक्ट ये कहता है कि जो भी 18 साल से कम उम्र के, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, जिसके साथ में यौन उत्पीड़न से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें उनको संरक्षण प्रदान करना है। तो सबसे पहले अपन 3 पॉइंट लेके चले थे। उसमें सबसे पहला ये था कि पीड़िता का पॉक्सो एक्ट में जो भी मामले दर्ज होते हैं उसमें पीड़िता का मेडिकल करवाना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पीड़िता को मेडिकल करवाना जरूरी नहीं है। वो कोर्ट की नजर में बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है और उसका कोई जरूरी नहीं है मेडिकल करवाना। और दूसरी बात अपनी ये थी कि क्या पीड़िता मेडिकल के लिए मना कर सकती है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल पीड़िता मेडिकल के लिए मना भी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको मेडिकल करवाना जरूरी है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पीड़िता मेडिकल के लिए मना कर सकती है। अब अपना तीसरा पॉइंट ये है कि क्या पीड़िता अपनी मर्जी से संबंध बनाए और उस आधार पर क्या मुलजिम को बरी किया जा सकता है या नहीं। मुलजिम का वकील आकर के कोर्ट को ये कह दे कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे और क्या उस आधार पर उसको जमानत मिल सकती है, क्या वो बरी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। अगर पीड़िता अपनी सहमति भी दे दे या फिर अपनी मर्जी से संबंध भी बना ले, क्यों? क्योंकि वो 18 साल से कम है, उसकी सहमति मान्य नहीं है, वो मेच्योर नहीं हुई है, वो नाबालिग है। तो इस आधार पर न तो उसकी जमानत हो सकती और ना ही उसकी सजा को कम किया जा सकता है, क्योंकि एक तो वो नाबालिग है और दूसरी बात ये कि उसको बहला फुसला कर भी वो लेके जा सकता है। तो इस आधार पर मुलजिम को बरी नहीं किया जा सकता। अगर एक तरफ देखा जाए कि उसने वो गलत काम किया ही नहीं है तो उसको ये खुद को साबित करना पड़ेगा। वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो साबित करेगा कि जिस दिन घटना हुई थी मैं उस दिन घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं कहीं दोस्त के साथ गया हुआ था या फिर मेरे रिश्तेदारों में गया हुआ था, मेरा इस घटना से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये साबित मुलजिम को करना पड़ेगा। मैंने 3 आधार बताए हैं, उस आधार पर न तो उसकी जमानत हो सकती और न ही उसको आप बरी करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर पीड़िता ने कोर्ट के सामने 164 के बयान बढ़िया तरीके से दे दिए तो मुलजिम को सजा होना निश्चित है। आपको ये कहना चाहती हूँ कि पॉक्सो एक्ट को लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नाबालिग बच्चियों के ऊपर हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। इसमें कई बार क्या होता है कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। तो मैं उनके परिवार वालों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी प्रकार के कोई निर्दोष व्यक्ति इस मामले में, ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें वो फंस जाते हैं तो वो अपना अच्छा वकील हायर करे और अपनी दलीलें ऐसी ऐसी रखे जिसमें उनको वह निर्दोष साबित कर सके और उनको ये साबित करना होगा कि जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन पीड़िता के साथ में ऐसा हुआ था, उसके साथ गलत काम हुआ था, उससे उनका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था और वो घटना के टाइम उस टाइम पर वो मौजूद नहीं थे, वो कहीं अन्यत्र गए हुए थे। तो आपको ये साबित करना होगा, तभी आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। एडवोकेट रोशनी, जय हिंद।